तो हे गाइस, जैसा कि हमने द ग्रेट रूलर सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि मू चैन फाइनली जीत चुका होता है ली जुआनटोंग के साथ की फाइट को, जिसकी वजह से ली जुआनटोंग मू चैन से कहता है कि आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे और लुओली के बीच में नहीं आऊंगा। और आखिरकार मू चैन चाहता भी तो यही था, लेकिन ये चीज कहने में जितनी आसान थी असलियत में उतनी होती नहीं है, क्योंकि लुओली के सिर पर जो सबसे बड़ा बोझ होता है वो होता है उसके रियल्म को संभालने का। इसीलिए मू चैन उससे कहता है कि मैं तुम्हारे रियल्म को संभालने की जिम्मेदारी लेता हूँ, बस अब तुम्हें उस समय के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और आने वाले फ्यूचर एपिसोड्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा फ्लेम एम्परर, जो कि और कोई नहीं बल्कि बनकर आ जाएगा शाओयान। और फिर यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की भी शुरुआत हो जाती है, जिसकी शुरुआत में हमें सबसे पहले दिखाया जाता है मू चैन के मैंडेटरी को, जहाँ पर बैठकर वो अपना ध्यान लगा रहा होता है कल्टीवेशन के लिए। जिस मोमेंट पर तभी मू चैन को पुकारते हुए उसके पास में पहुंच जाती है शूलिंगर, जिसको देखकर मू चैन को भी हैरानी होने लगती है कि वाकई ये बंदी यहाँ पर क्यों आ गई, क्योंकि अब तो वैसे भी शूलिंगर मू चैन की ही फ्रेंड बन चुकी थी। तभी वो उससे कहने लगती है कि तुम्हें जो बैटल के दौरान इंजरी हुई थी, लगता है कि अब तुम उससे पूरी तरीके से रिकवर हो गए हो। ये तो वैसे भी बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे तुम मेरे काम में भी आ जाओगे। और वो जैसे ही यहाँ की यार्ड को देखती है तो काफी खुश होने लगती है कि यहाँ का जो मैनेजमेंट होता है वो काफी शानदार तरीके से किया जाता है। जैसे कि मुचेन उससे कहता है कि इन सारी चीजों के लिए तो तुम्हें लुओली को शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वही है जो कि अपने आसपास के वातावरण का काफी अच्छे तरीके से ख्याल रखना जानती है। जिससे कि शूलिंगर भी कहती है कि हमें ये जानती है वो लड़की काफी ज्यादा अमेजिंग है, मैं उसके नेचर और ब्यूटी से काफी ज्यादा प्रभावित हूँ। और जैसा उसका नेचर है उसके हिसाब से तुम तो उसकी तारीफ करते नहीं थकते होगे। लेकिन सोचो, अगर तुम किसी कारणवश ली जुआनटोंग से उस फाइट को जीत नहीं पाते तो तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ में वहाँ पर क्या होने वाला था। लेकिन मुझे पता है कि तुम लोग तब भी हार नहीं मानते। जिससे कि फिर मुचेन कहता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर किस लिए आई हो, क्योंकि मेरी तारीफ करने के लिए तो तुम केवल यहाँ पर आई नहीं होगी। शूलिंगर कहती है कि मैं यहाँ पर आई हूँ तुम्हें अपने साथ में ले जाने के लिए, क्योंकि मेरी सिस्टर को तुम्हारी जरूरत है और वो तुमसे मिलना चाहती है। मुचेन कहता है कि क्या तुम सीनियर सू जुआन की बात कर रही हो? आखिर उन्हें मुझसे क्या काम हो सकता है? लिंगर कहती है कि चिंता मत करो, ये कोई बुरी खबर नहीं है, बल्कि वो तुमसे काफी अच्छी बात को करना चाहती हैं। इसीलिए चलो मेरे साथ में, बाकी की बातें मैं तुम्हें वहीं पर ही बताऊंगी। मुचेन भी कहता है कि चलो तो फिर आखिर मुझे क्या ही दिक्कत हो जाएगी, चलो चलकर देखते हैं कि अब तुम्हारी सिस्टर को ऐसा क्या चाहिए जो कि मेरे पास में है। जिसकी तुरंत ही बाद अब मुचेन यहाँ से चला जाता है शू लिंगर के साथ में। और फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है शू जुआन को, जो कि बड़े ही बेसब्री के साथ में इंतजार कर रही होती है शू लिंगर और मुचेन का। वो यहाँ पर कुछ सोच ही रही थी कि फिर तभी उसको आवाज आती है शू लिंगर की, सिस्टर अब मैं वापस आ चुकी हूँ, और वो भी अकेले नहीं बल्कि मुचेन को यहाँ पर लेकर आई हूँ। मैंने कहा ही था कि मैं उसको लेने के लिए जाऊंगी तो वो जरूर से आएगा। मुचेन का हमेशा का यही नियम है कि वो अपने सीनियर को देखकर उनके सामने सर झुकाता है, इसीलिए वो सीनियर सू जुआन को भी ग्रीट करता है। तो सू जुआन कहती है कि रहने दो, इसकी कोई भी जरूरत नहीं थी, बल्कि तुम्हें तो हमारे साथ में बैठकर हमसे बात करनी है। और फिर वो दोनों ही मुचेन को अपने साथ में ले जाने लगती हैं उसकी खातिरदारी करने के लिए। शू लिंगर और शू जुआन दोनों ही सबसे पहले पहुंचती हैं और मुचेन को बैठने के लिए कहती हैं, क्योंकि ये भी एक अच्छे व्यक्तित्व की निशानी होती है कि अपने मेहमान का सम्मान किया जाए। मुचेन के बैठते ही शू जुआन उससे कहती है कि तुम्हें शायद पता तो नहीं होगा कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। उसका रीजन ये है कि अभी हाल ही में मैं एक हेवन लेवल के मिशन को एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, जिनको असल में दिया जाता है मिशन हॉल की तरफ से। और साथ ही साथ वो मुचेन को एक कप टी ऑफर करती है, और इससे ये भी कहती है कि अगर आप उस हेवन लेवल के मिशन में इंटरेस्टेड हो तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसे बंदे की काफी ज्यादा जरूरत है। जिससे कि मुचेन सोचते हुए कहने लगता है कि क्या वाकई में हेवन लेवल के मिशन के बारे में बात कर रही हो? शू जुआन कहती है कि हाँ बिल्कुल, और उसके लिए हमें जाना होगा व्हाइट ड्रैगन हिल के पास में, क्योंकि वहाँ पर असल में हमें खोज करनी है सेलेस्टियल ट्रीजर की। लेकिन मुचेन कहता है कि आप ये जानती हो कि हेवन लेवल का मिशन काफी ज्यादा खतरनाक साबित होगा, लेकिन साथ ही साथ इसको कंप्लीट करने में काफी ज्यादा फायदा भी तो होगा, और इस फायदे के लिए ऑलरेडी काफी सारे लोग उतावले बैठे हैं। इसीलिए सीनियर, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप मुझे ही ज्वाइन क्यों कराना चाहती हो, क्योंकि इस एकेडमी के अंदर तो मुझसे भी काफी ज्यादा पावरफुल लोग भरे पड़े हैं। शू जुआन कहती है कि क्योंकि आप अपनी ताकत को मेरे सामने प्रूव कर चुके हो। मैं जानती हूँ कि आप जितने दिखते हो उससे काफी ज्यादा ताकतवर हो। मुचेन कहता है कि कहीं आप ये बात सीनियर ली जुआनटोंग के साथ में जीते हुए कंपटीशन से तो नहीं कह रही हो? शू जुआन कहती है कि हाँ बिल्कुल, मुझे तुम्हारी असली ताकत का पता तो वहीं से ही चला है। शू जुआन कहती है कि आपको ये बात भी जान लेनी चाहिए कि हमेशा मिशन को कंप्लीट करने के लिए केवल स्ट्रेंथ ही मैटर नहीं करते, बल्कि उससे ऊपर भी कुछ चीजें होती हैं जिनको मैं आपके अंदर देख चुकी हूँ। क्योंकि आपके अंदर मैंने जो सबसे बेस्ट मोरल क्वालिटी देखी है वो है कभी भी और कैसी भी परिस्थिति में अपने साथियों को छोड़कर ना जाना और कभी भी अपने साथियों के पीछे खड़े ना रहना। मैंने ये देखा है कि आप हमेशा अपनी टीम की तरफ से सबसे पहले आगे आते हो। तभी शू लिंगर भी मुचेन की ही तारीफ करने लगती है
है कि जिस समय पर मैं स्पिरिचुअल टाइड के अंदर फंसी हुई थी, अगर वहाँ पर मूचेन ना होता और उसने मेरी हेल्प ना की होती तो डेफिनेटली ज़ूकिंग के मेरे ऊपर अटैक करने की वजह से मुझे नुकसान तो होता ही होता और साथ ही साथ मुझे एक भी स्पिरिचुअल लोटस सीड भी नहीं मिलता। सुजुआन कहती है कि चिंता मत कीजिए, इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद हमें जो भी इनाम प्राप्त होगा उसे हम सभी मेंबर्स आपस में ही बांट लेंगे और साथ ही साथ सक्सेसफुली मिशन के कंप्लीट को मिलेंगे पूरे 1.5 मिलियन स्पिरिट वैल्यू। और इतनी ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ स्पिरिट वैल्यू के बारे में सुनकर मुझे नहीं सोचने लगता है कि उसे ये मिशन ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि 1.5 मिलियन स्पिरिट वैल्यू काफी ज्यादा होती है। मैं सोच रहा था कि अगर वो किसी भी तरीके से 3-4 और हेवन लेवल के मिशन को कम्प्लीट कर लेगा तो डेफिनेटली उसके पास में इतनी ज्यादा स्पिरिट वैल्यू हो जाएगी कि फिर वो आसानी के साथ में खरीद पाएगा ड्रैगन फिश के ब्लड और एसेंस को। शूलिंगर ये बताती है कि इस बार का हमारा जो मिशन होगा उसके अंदर हमें एक एंशिएंट केव को एक्सप्लोर करना होगा, जिसके अंदर से हमें प्राप्त करना है सेलेस्टियल ट्रीजर को, जिसके अभी हम लोग सबसे लोवेस्ट लेवल को ही हंट करें। इस समय तो यही हमारे लिए सबसे ज्यादा सेफ साबित होगा। और साथ ही साथ हमें जो सेलेस्टियल ट्रीजर प्राप्त होगा उसे एकेडमी के अंदर भी देने की भी कोई जरूरत नहीं है। और सेलेस्टियल ट्रीजर की सारी डिटेल्स के बारे में मूचेन भी पढ़ रहा था। शूलिंगर बताती है कि चाहे जो भी हो, लेकिन ये अभी तक का सबसे पॉपुलर मिशन साबित होगा, क्योंकि ऐसा मिशन शायद ही आज तक किसी ने किया होगा। इसीलिए तुम्हें सबसे पहले इसकी सभी के सभी जरूरी इंफॉर्मेशन को पढ़ लेना चाहिए, जो कि हम सभी के स्पिरिट वैल्यू कार्ड के अंदर दिखाई देगी। जिसके बारे में जानकर मूचेन कहने लगता है कि सीनियर, मैं यहाँ पर जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपके सामने एक और दरख्वास्त को रखना चाहता हूँ। जिससे कि वो दोनों ही सोचने लगती हैं कि अब आकर इसकी कौन सी रिक्वेस्ट होगी। मूचेन कहता है कि इस मिशन पर मैं अपने साथ में किसी और को भी ले जाना चाहता हूँ, क्या आप इस बात को एग्री करती हो? शूलिंगर कहती है कि तुम जरूर से लुओ ली के बारे में बात कर रहे होगे। सुजुआन बताती है कि हमें इस मिशन को पूरा करने के लिए केवल 5 लोगों की ही जरूरत है, और अगर तुम इसे एक्सेप्ट कर रहे हो तो हमारी टीम पूरी हो जाती है। मुझे माफ करना, क्योंकि अब केवल एक मेंबर के अलावा और कोई भी नहीं आ सकता। मुझे और लिंगर को छोड़कर तुम्हें 2 और पर्सन के बारे में जानना जरूरी है, जो कि है असल में सीनियर एनरेन और एक है मूचेन की तरह ही एक फ्रेशमैन जिसका नाम है असल में मुकुई। मूचेन याद करने लगता है कि मुकुई नाम का बंदा तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो भी किसी भी सीनियर के बराबर की ही ताकत को रखता है। मूचेन कहता है कि मुझे माफ करना सीनियर, क्योंकि अभी तक मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था। सुजुआन कहती है कि ठीक है, अगर तुम एग्री करते हो तो फिर हम लोग अपने मिशन के लिए आज से तीसरे दिन पर जाएंगे। मूचेन भी कहता है कि ठीक है, अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। और मूचेन जैसे ही यहाँ से जाने लगता है तो शूलिंगर उससे कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम लेट मत हो जाना। तो मूचेन कहता है कि चिंता मत करो, मैं अपने वादे को जरूर से पूरा करूंगा। लेकिन अब उसी मोमेंट पर वहाँ पर सामने से आ जाता है सुजुआन अपने एक पंटर के साथ में, और वो ये कह रहा था कि सुजुआन, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम यहाँ पर मेहमानों को भी बुलाने लगी हो, क्योंकि आज पहली बार मैं इसे यहाँ पर देख रहा हूँ। लेकिन हियाओ को यहाँ पर देखते ही शूलिंगर का तो नाक पे गुस्सा चढ़ गया था। लेकिन हियाओ को मूचेन से कोई भी मतलब नहीं होता, वो यहाँ से जा रहा था सुजुआन की तरफ। और फिर वो कहने लगता है कि बताओ मुझे सुजुआन, तुमने आकर उसके बारे में क्या सोचा, जो सवाल मैंने तुमसे आज से कुछ समय पहले पूछा था। जिसे कि सुजुआन कहती है कि मुझे माफ करना, क्योंकि मेरी टीम अब कंप्लीट हो चुकी है। हियाओ कहता है कि तो क्या हुआ, तुम मुझे अपने साथ में ले सकती हो। तुम खुद ही सोचो कि जब तुम्हारी टीम के अंदर मेरे जैसा पावरफुल बंदा ऐड हो जाएगा तो फिर आकर ऐसा कौन सा मिशन है जो कि हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सुजुआन कहती है कि हाँ, वो तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन नियमों का पालन करना भी कोई चीज होती है, इसीलिए मेरी टीम में केवल 5 मेंबर ही आएंगे, और तुम तो वैसे भी हेवनली रैंकिंग के 4th नंबर पे आते हो। अगर तुम हमारे साथ में जाओगे तो आखिर हमें वहाँ से क्या ही सीखने को मिलेगा। जिसकी वजह से अब हियाओ को गुस्सा आने लगता है मूचेन के ऊपर। मूचेन भी ये सोच रहा था कि यह हियाओ नाम का बंदा उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर आकर सुजुआन उसे अपने साथ में क्यों नहीं ले जाना चाहती, जबकि वो तो मुझसे ज्यादा उसकी हेल्प करेगा। तभी हियाओ कहता है कि शायद से तुम मूचेन ही होगे, मेरे बारे में थोड़ा सा जान लो, मेरा नाम है हियाओ। और हमेशा की तरह मूचेन इस सीनियर को भी ग्रीट करता है। हियाओ कहता है कि अच्छा तुम मूचेन, तुम भी इस मिशन को ज्वाइन करने वाले हो, यानी कि तुम सुजुआन के साथ में जाने वाले हो। मूचेन कहता है कि हाँ बिल्कुल सीनियर, आपने एकदम सही सोचा। हियाओ कहता है कि वैसे मैं इस मिशन के लिए काफी समय से इंतजार कर रहा था, और मैं वहाँ पर जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे अपनी जगह वहाँ पर जाने दोगे, जिसके बदले में मैं तुम्हें काफी बड़ा इनाम देने के लिए भी तैयार हूँ। जिससे कि शूलिंगर को लगता है कि कहीं मूचेन उसकी बात को ना मान जाए, लेकिन सुजुआन उसके कुछ भी कहने से पहले ही रोक लेती है। हियाओ मूचेन को बताता है कि अगर हम लोग वहाँ से सक्सेसफुली वापस आ जाते हैं तो मुझे वहाँ से जो कुछ भी और जितना भी प्राप्त होगा मैं उसमें से आधा तुम्हें दे दूंगा। तुम खुद ही सोच लो, इससे बेहतर डील तुम्हारे लिए और कुछ भी नहीं हो सकती। जिससे कि मूचेन देखने लगता है सुजुआन की तरफ कि आखिर उसकी आंखें क्या चाहती हैं। मूचेन सोचता है कि मैंने सोचा नहीं था कि यह हियाओ इतना ज्यादा अच्छा बंदा होगा, लेकिन मुझे ये साफ दिखाई दे रहा है कि सुजुआन उसको अपने साथ में नहीं ले जाना चाहती, इसीलिए मैं भी ऐसा
ऐसा नहीं होने दूंगा। हियाओ का पंटर मूचेन से कहता है कि सुनो भाई, यकीन मानो तुम्हें काफी ज्यादा स्पिरिट वैल्यू का फायदा होगा, वो भी बिना कुछ किए हुए, बिना किसी नुकसान के। तुम्हें केवल अपनी जगह सीनियर हियाओ को देनी है। मेरे ख्याल से ये काफी बेहतर डील भी होगी। लेकिन मूचेन कहता है कि सीनियर मुझे माफ करना, सीनियर सू जुआन ने मुझे पर्सनली इस ग्रुप में ज्वाइन किया है, इसीलिए मुझे ये कोई भी हक नहीं है कि मैं इस जगह को किसी और को ही दे दूं। सू जुआन ये सोचती है कि सच में ये बंदा सबसे अलग है, लेकिन हियाओ का पंटर मूचेन को समझाता है कि तुम अभी केवल फ्रेशर हो, और वो भी हेवी लेवल के फ्यूजन के अर्ली स्टेज के, इसीलिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ और अपने सीनियर की डील को मान लो। तभी हियाओ कहता है कि चलो मूचेन, अब तुम्हारे कुछ थोड़े से फायदे के बारे में बात करते हैं। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरे काफी अच्छे कनेक्शंस हैं नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के कुछ खास लोगों के साथ में। फ्यूचर में तुम्हें कभी भी कोई भी बड़े लेवल की हेल्प की जरूरत पड़ती है तो मेरे केवल एक बार कहने से ही तुम्हारा वो काम पूरा हो जाएगा। अब तुम खुद ही सोचो कि मैं तुम्हें कितना बड़ा ऑफर दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी मूचेन उसको मना ही कर देता है। हियाओ कहता है कि चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें और ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा, तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम्हें जो करना है तुम वैसा ही करो। और वो सू जुआन के साथ उसकी पूरी टीम को गुड लक बोलता है उसके इस नए मिशन के लिए। और वो मूचेन से भी कहता है कि हो सके तो अपनी पूरी कोशिश करना। जिसके बाद अब हियाओ यहाँ से वापस चला जाता है। और रास्ते में हियाओ का साथी उसे यह कह रहा था कि मैंने आज तक कभी भी इतना घमंडी बंदा नहीं देखा। वो हियाओ से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये हैवी लेवल का मिशन उतना भी कोई खास नहीं होगा जितना कि आप उसके लिए एक्साइटेड हो, और वहाँ पर जो कोई भी ट्रेजर होगा वो छोटा मोटा कोई भी ऑर्डिनरी सा ट्रेजर ही होगा। हियाओ कहता है कि बच्चे, अभी तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, क्योंकि मैंने इस मिशन और व्हाइट ड्रैगन हिल के बारे में काफी अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन की है, जहाँ पर ये सभी के सभी नादान जाने वाले हैं। क्योंकि आज से करीबन 100 साल पहले वहाँ पर टॉप लेवल के मास्टर्स हुआ करते थे। लोग वहाँ पर जाते हैं अपने ट्रेजर हंट मिशन को कंप्लीट करने के लिए, जिसका मतलब तो तुम समझते ही होगे कि लोग वहाँ पर उन ट्रेजर्स को खोजने के लिए जाते हैं जो कि उन टॉप लेवल के मास्टर्स के द्वारा छोड़े गए होंगे। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि शू जुआन भी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती, कि वो तो जानबूझकर ऐसे नादानों को अपने साथ में लेकर जा रही है। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है मूचेन और लुओली को। मूचेन कहता है कि ठीक है लुओली, अब मेरा यहाँ से जाने का वक्त हो चुका है, जी माफ करना क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ पर अपने साथ में नहीं ले जा पाऊंगा। लुओली इससे कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन बस तुम वहाँ पर संभल कर जा। मूचेन का तो लुओली को छोड़कर जाने का दिल ही नहीं कर रहा था, इसीलिए वो दोबारा से उसी की तरफ मुड़ता है और कहता है कि मेरे वापस लौटने तक का इंतजार करना, और जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाता तब तक तुम्हें कुछ चीजों का खास ख्याल रखना होगा। सबसे पहला ये है कि अपने कल्टिवेशन को बिल्कुल भी मत छोड़ना। दूसरा ये है कि हार्ड लेवल पर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लुओली कहती है कि चिंता मत करो, मैं काफी अच्छे तरीके से जानती हूँ। मूचेन कहता है कि जब मैं एक काफी ताकतवर बंदा बन जाऊंगा तो फिर मैं हमेशा ही तुम्हारे लिए चट्टान बन के खड़ा रहूंगा, और तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं मैं उनको सॉल्व करने का वादा करता हूँ। और फिर वो दोनों ही एक दूसरे को बड़े ही प्यार से गले भी लगा लेते हैं। लुओली कहती है कि अब तुम चाहे ऑर्डिनरी से पर्सन रहो या फिर सबसे ताकतवर बंदे, लेकिन मैं भी अब तुम्हारा साथ कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। इसके बाद मूचेन यहाँ से अपने मिशन पर निकल जाता है, जिसकी स्टोरी को हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे जो कि बहुत ही जल्द आ जाएगा।